हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जैसा कि हाई स्कूल के बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमारे 100% दोस्तों सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जा रहे हैं कि सारे एग्जाम में आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों, या जो है यूपी बोर्ड का हो, या रेलवे का हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जनरल साइंस होते हैं, तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में जब वाष्पोत्सर्जन की बात आए दोस्तों, तो पत्ती में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है कि ट्रांसपीरेशन जिसे बोलते हैं, पौधों में जल की हानि की क्रिया को ही जो है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा कि पत्ती में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है। तो मानव रक्त में हमारे पर लीटर जो है 20 mg जो है यूरिया उपस्थित होते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है, ये इतना होता है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो यहाँ पर 20% हमारे दोस्तों ताप के रूप में निष्कासित होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आपको बता दिया जाए कि मनुष्य में वृक्क जो है एक जोड़ी होता है। ठीक है, कितना होता है? एक जोड़ी होता है दोस्तों। और इससे जो है यूरिन इकट्ठा होता है। तो यूरिन वाले काम जो होते हैं, या मूत्र वाला जो काम होता है, वो उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से होता है। चलिए अगला देखते हैं, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से मतलब पौधे जो हमारे होते हैं, ये हमारा जमीन वाला भाग होता है। जमीन के ऊपर के भाग वायवीय भाग कहलाते हैं। यहाँ से जो निकलता है ये परागण होता है, निषेचन होता है, विसरण होता है, या वाष्पोत्सर्जन होता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। इसमें स्पष्ट कहा है वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो वायवीय भाग से मतलब पत्ती से जो जल निकलता है, इसे क्या कह लेते हैं? तो वही से वाष्पोत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से, यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगला हम ऑप्शन देखते हैं। चलिए फटाफट से हम देखते हैं अगला ऑप्शन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो यहाँ से हमारा जो है बता रहा है दोस्तों कि कौन सी क्रिया हमारे जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ से हमारा प्रकाश संश्लेषण की वाष्पोत्सर्जन या श्वसन या चलन, कौन सी क्रिया जो है हमारा जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों हमारा जो है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा जो है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में सिर्फ होता है। वाष्पोत्सर्जन ये भी सिर्फ पौधों में ही होता है। श्वसन ये पौधों और जंतुओं दोनों में होता है। चलन जो होता है दोस्तों, ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है सभी जीव चले ही, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं जबकि जंतु जो है चलते हैं। तो यहाँ पे श्वसन ये जो है दोनों में होता है। तो यहाँ श्वसन क्रिया हमारे जो है दोनों जीवों के लिए क्या होती है? अनिवार्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम यहाँ पे हमारा अगर बताया जाए कि मैग्नीशियम कहाँ पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम हमारा जो है क्लोरोफिल में होता है, लाल रक्त वर्णक में होता है, यहाँ हीमोग्लोबिन होता है, वर्णी लवक में होता है, हरित लवक में, या श्वेत रक्त कण में होता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम हमारे जो है क्लोरोफिल में होते हैं, जिसके कारण पत्ती अपना जो है भोजन बनाते हैं। और वास्तव में क्लोरोफिल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये वर्णक लवक में होते ही हैं। ठीक है, ये लवक के ही प्रकार हैं, लेकिन अच्छा ऑप्शन जो है इसमें हमारा क्लोरोफिल ही होगा। ठीक है, वर्णक में हमारे सभी, वर्णी लवक में हमारे सभी आ जाते हैं। अच्छा नहीं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक में हमारा क्लोरोफिल आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा यही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं। तो यहाँ मानव हृदय में 3 कक्षक, 2 कक्षक, 4 कक्षक या 5 कक्षक। तो आप अच्छे से पढ़ें कि मानव के हृदय में या दिल में जो है कितने कक्षक होते हैं। तो वहाँ पे 4 कक्षक हमारे जो है होते हैं। ठीक है, कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक हमारे वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया संपन्न होती है, तो उसमें हमारे ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज भोजन के रूप में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है।
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली हमारे पारगम झिल्ली होती है, मतलब पूरा पार हो जाता है। अपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें पार ही ना हो। अर्ध पारगम झिल्ली होती है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। कोशिका झिल्ली जो है अर्ध पारगम झिल्ली होती है, जिसे वो चाहती है वो अंदर पार होते हैं, जिसे चाहती है वो नहीं पार होते, तो इसे हम जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि दही के जमना हमारा किण्वन कहलाता है। अपघटन बिल्कुल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें हमारा जो है किण्वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप अच्छे हो रहे हैं और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, जिससे आपके अच्छे से नंबर मार्क्स कर सकें। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक हैं? तो इनमें से कौन से आवश्यक हैं? तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक हैं? तो दोस्तों इसमें कह रहा है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो यहाँ हमें हमेशा ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है, शरीर की वृद्धि भी होती रहती है, और जो हमारे कटे फिटे रहते हैं उनकी भी हमें ज़रूरत रहती है। तो इनमें से सभी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक अगर हम टिक करेंगे दोस्तों तो 2 हमारा छूट जाएगा, तो हमारे लास्ट वाले ऑप्शन सही होंगे इनमें से सभी। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है परेशान होने की, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो स्टार्ट होने के साथ साथ खतरनाक क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें कह रहा है डायलिसिस मतलब जो होते हैं, जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन और जो है यूरिया को जो है फिल्टर जो करते हैं उन्हें डायलिसिस बोलते हैं। तो इनमें से कौन जरूरी है? मानव में डायलिसिस थैली होता है, तो कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य मतलब मछली, इसका श्वसन अंग क्या है? तो किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो इसमें हमारे जो है गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा जो है मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है, उनके साइड में पाए जाते हैं, उसी के द्वारा ये जो है क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसमें विसरण क्रिया का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? विसरण क्रिया का उपयोग होता है। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण क्रिया का उपयोग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक हमारे जो है मृतोपजीवी होते हैं, ये सड़े गले पदार्थों पे जो है क्या होते हैं? उगते हैं, जिसमें से एक हमारा मशरूम होता है। तो ये हमारे जो है कैसे हैं? मृतजीवी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद कहाँ पे रहते हैं? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, या पुराने जाइलम में? तो ये हमारे पुराने जाइलम में होते हैं। जब इसका जो है हम टीएस देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला होता है तो हमारे जाइलम होते हैं। तो ये हमारे पुराने वाले जो जाइलम होते हैं उसमें हमारे जो इसके गोंद संचित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है, या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो इसमें हम देखते हैं उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। तो उपापचयन को ही हम जो है ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त कोशिका है, ऊतक हैं, पदार्थ हैं। तो इनमें से रक्त हमारे जो होते हैं कई कोशिकाओं का समूह होता है। तो रक्त हमारे क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क हमारे उत्सर्जी अंग हैं, इससे हमारे जो है यूरिया का फिल्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं हमारे जो है पत्तियों में होती हैं। गार्ड सेल के बगल जो है हमारे एपिडर्मिस में नीचे पाई जाती हैं, जिसे हम रच्छी कोशिका बोलते हैं। और ये रच्छी कोशिकाएं हमारे कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो हमारे अनाक्षी श्वसन में बनता है। तो इसमें कह रहा है वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों,
इनमें से कोई नहीं। तो अनाक्षी श्वसन में बनता है, तो अनाक्षी श्वसन को हम अवायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को श्वसनांश बोला जाता है। श्वसन किसे बोला जाता है? जब पूरे श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिसके पश्चात 38 एटीपी बनते हैं, इस क्रिया को श्वसन बोलते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना जो है क्या कहलाता है? श्वसनांश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप तेज़ी से सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पर मिनट 2 क्वेश्चन चल रहे हैं, जिससे आप अच्छा से अच्छा कर सक रहे हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी ये तो नहीं है, ये बैक्टीरिया से होने वाला। मधुमेह ये भी इंसुलिन की कमी से होने वाला है। एनीमिया यही आयरन की कमी से होने वाला रोग है। यहाँ पे हमारे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप मतलब पौधे में जाइलम क्या कार्य करता है? तो पौधे में जाइलम जो है, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है। तो पौधे में जाइलम जल को ले जाता है। तो ये पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाए। जल का संवहन, भोजन का संवहन फ्लोएम करते हैं। अमीनो अम्ल का संवहन हमारे जो है प्रोटीन, और ये पौधों में अमीनो अम्ल का कोई संवहन ही नहीं होता। ऑक्सीजन का संवहन यहाँ भी जो है हमारे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है जाइलम का संवहन कौन करता है? तो जाइलम का संवहन जो है जल करते हैं, या जल जो है जाइलम जल का संवहन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद मतलब छोटे छोटे पैर जो होते हैं, किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। इसमें कह रहा है कि पैरामीशियम या यूग्लिना या अमीबा में। तो अमीबा हमारे जो है छोटे जीव होते हैं, इसमें हमारे कूटपाद जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। पैरामीशियम तथा यूग्लिना में फ्लैजेला और सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे जो है क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है। पत्ती के निचली सतह पे भी स्टोमेटा होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में ऊपरी सतह पे भी जो स्टोमेटा पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से स्टोमेटा का चित्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टोमेटा होते हैं हमारे, यहाँ पे इसके सहायक सेल लगे रहते हैं इसके साइड में, ठीक है। तो पत्ती में हमारे स्टोमेटा जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब है लगभग, ठीक है। तो मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है? 20 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसमें से पत्ती हमारे जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। भाई दोस्तों ऊपर आपको बताएं कि श्वसन क्रिया के पश्चात ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किसका होता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके पश्चात हमें ऊर्जा मिलती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, उन्हें भोजन बनाना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश, ये तीनों उन्हें चाहिए, जिसके उपरांत वो अपना भोजन बना पाते हैं। तो इनमें से ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ चौथा वाला ऑप्शन हमारा रहेगा। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे अमाशय क्या होता है? जिसे हम पेट बोलते हैं, ऐसे करके जो हमारा ऐसे करके रहता है जे आकार का, ठीक है। यहाँ पे हमारी जठर ग्रंथियाँ क्या रहती हैं? उपस्थित रहती हैं, जिनमें हमारे 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला मतलब जिसमें जो है हमारे रुधिर वाहिनियाँ ना पाया जाए। तो किसमें नहीं पाया जाता? मनुष्य में पाया जाता है, तो ये नहीं रहेगा। काकरोच में भी पाया जाता है, इसमें भी नहीं रहेगा। घोड़ा में भी पाया जाता है, इसमें भी नहीं रहेगा। और ऊँट में भी पाया जाता है, ठीक
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए ऑप्शन जो है हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें कॉकरोच में हमारे जो है क्या होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये छोटे जीव है हमारे, और इसमें हमारे जो है क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि पौधे में जो हमारा गाढ़ा और दूधिया पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लैक्टेस, रेजिन, गोंद और टैनिन। तो उसे हम लैक्टेस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैक्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूधिया पदार्थ जो काटते हैं निकलता है तो हमारा लैक्टेस होता है। गोंद हमारे अलग से जो है बनते हैं दोस्तों, और हर पौधे में नहीं बनता। कुछ गोंद के पौधे स्पेशल होते हैं जिसमें गोंद हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है। तो यूरिया जो है रक्त में हमारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा तो ठीक है, ये तो ऑक्सीजन ले जाता है। यूरिया पूछ रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया फेफड़े से नहीं दोस्तों, फेफड़े से तो ऑक्सीजन आता है। यकृत से, यहाँ से हो सकता है दोस्तों। श्वास नली से, यहाँ से भी नहीं। वृक्क से तो हमारे यूरिया छाने जाते हैं, तो यहाँ से यकृत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहीं से लगे हाथ और हम तय कर लेते हैं कि यकृत हमारे जो है सबसे बड़ा आर्गन होता है। किसका आर्गन होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि ये हमारे यकृत जो है होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन दोनों में। ठीक है। सुबह शाम में। तो ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण हमारे जो है रात में ही होते हैं। कब में होते हैं? रात में ही होते हैं। ठीक है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम हमारे जो दोस्तों भोजन को ले जाते हैं, और जाइलम किसे ले जाता है? जल को ले जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ हमारे जल भी बाहर आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब ऑक्सीजन आते हैं तो यहाँ हमारे जल का दोस्तों जो है लिसिस होता है। ठीक है। जल के मॉलिक्यूल हमारे टूटते हैं 2H में, और प्लस O2 में हमारे जल के मॉलिक्यूल जो है क्या होते हैं? टूटते हैं। तब यहाँ से हमारे प्रकाश संश्लेषण में जो है हमारे ऑक्सीजन बाहर निकल आते हैं। तो कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है। अगला ऑप्शन हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में जो हल्का पीले रंग का हमारा होता है तो उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो हमारे हरित लवक में होता है। पत्ती में होता ही है, लेकिन पत्ती से अगर हमारा यहाँ हरित लवक दिया गया है तो सबसे अच्छी बात है। क्लोरोफिल भी दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट भी दिया गया है। तो यहाँ सब ऑप्शन उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ हरित लवक हमारा जब सबसे अच्छा ऑप्शन जो है माना जाएगा। ठीक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं, जिससे हमारी वृक्क की जो है पूरा निर्माण होता है। ऐसे हमारी एक वृक्क है। ठीक है। इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम जो है क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। इसी नेफ्रॉन से सारे वृक्क जो है निर्माण होता है। ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यहाँ दिया है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो लीवर ही होता है दोस्तों, जिसे हम यकृत बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे मनुष्य के सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, जल, ये तीनों जरूरी है। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बनता है उसमें। ठीक है। उसमें ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो इसमें कूटपात के द्वारा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में कूटपात पाए जाते हैं जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें कह रहा है कि पौधे में जब श्वसन क्रिया होती है तो उसके एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वहाँ हमारा 1 एटीपी मुक्त होता है दोस्तों। यहाँ हमारा जूल में दिया गया है 35.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल। इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं। 1 एटीपी हमारा जो है मुक्त होता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है।
तो रक्त का जो थक्का बनाते हैं लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में जो हमारे रक्त कणिकाएं पाए जाते हैं कैल्शियम प्लस आयन और फिब्रिनोजन, ये जो है उसे जो है हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया हमारी संपूर्ण रूप से छोटी आंत में पूर्ण होती है। अग्नाशय में थोड़े से, अग्नाशय तो हमारी पाचन ग्रंथियों का जो है ये पाचक रस निकालते हैं। बड़ी आंत में वहाँ पे जल का अवशोषण होता है। ग्रास नली में हमारे जो है क्या होते हैं, भोजन अंदर की तरफ जाते हैं। तो भोजन का संपूर्ण पाचन हमारे जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं? तो इसमें श्रावण को, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के श्रावण क्या कहते हैं? आंत श्रावण, सक्कस, एंटीरिकम, जठर रस, ए और बी दोनों। तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें? आंत रस और सक्कस एंटीरिकम दोनों यहाँ पे स्रावित होते हैं। तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन जो है क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कवर करते चलते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। और बच्चों में जो है नहीं, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और बच्चों में 20 दांत होते हैं। और अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जो है संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो वहाँ आप 20 और 32 जोड़ देंगे तो 52 जो है दांत हमारे आ जाएंगे। तो संपूर्ण जीवन काल में 52 दांत, वयस्क मनुष्य में 32 तथा जो है बच्चों में 32 दांत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। जैसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठक, हृदय के कितने कक्षक होते हैं या कोष्ठक होते हैं, तो 4। वैसे मछली में पूछा जा रहा है कि कितने, उनके हृदय में कितने कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मछली में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जिसके स्वाद हमें मिलता है, तो स्वाद हमें जीभ से मिलता है, तो जीभ की सतह के ऊपर। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। तो आमाशय के अग्रभाग को, तो आमाशय जो होता है हमारे 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो उसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो सबसे पहला भाग जो उसमें कार्डियक होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुंह गुहा का पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। मुंह के पीछे जो भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट भाग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? तो इसमें जो है श्वसन जो है सजीव के मुख्य लक्षण है। स्थानांतरण तो रोबोट भी कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधे भी करते हैं। तो इनमें से निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ठीक है, तो सजीव के मुख्य लक्षण, इसमें श्वसन क्रिया जो है सजीव के मुख्य लक्षण है। इसमें हमारे जो है इनमें से सभी कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण भी सजीव करते हैं। तो यहाँ से हम तो इसमें सही लगा सकते हैं, इनमें से सभी ये सजीवों के लक्षण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़, ठीक है, तो ये हमारे जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के जो है एक छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ठीक है, सीकम कोलम रेक्टम। ठीक है, ये हमारे जो है सबसे पहला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सीकम सबसे ऊपर भाग होता है, यही जो है छोटी आंत से हमारा क्या होता है? जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में, ठीक है, पित्त रस, अग्नाशयी रस, इसमें सभी, तो ये में हमारे छोटी आंत में सभी रस जो है पाचक के लिए मिले होते हैं दोस्तों। पित्त रस भी जाता है। ठीक है, ये हमारा अगर छोटी आंत को देखा जाए तो छोटी आंत ऐसे ऐसे करके रहता अंदर, तो इसमें हमारे पित्त रस भी यहाँ से आता है यकृत से। ठीक है, और अग्नाशयी रस भी जो पत्ती के नुमा रहता है, यहाँ से अग्नाशयी रस आते हैं हमारे, और आंत रस उसी आंत से ही आते हैं। इनमें से सभी हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। आमाशय में अधपचे भोजन की लेई की
तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो लेई के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ से हमारा जो है कायम कहा जाता है, या चलन कहा जाता है, या काइलोकाइम कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारे जो है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? जब हम उसे अच्छी तरह से मिला देते हैं, उसमें सारे हमारे एंजाइम मिल जाते हैं, तो उसे हम कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल जो हमारे टूटते हैं तो क्या बनता है? तो अमोनिया बनती है। क्या बनती है दोस्तों? अमोनिया, यानी H3 बनता है। कहाँ है अमोनिया? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अमोनिया हो जाएगा ऑप्शन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो वही क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि जो हमारे स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें हमारे क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इनमें से सभी, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इलियम में, जेजुनम में, या कोलम में, या रेक्टम में। ठीक है, तो ये हमारे जो है छोटी आंत में ही होता है। तो ये कहाँ होगा? इलियम में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? इलियम में, ये सही होगा। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो होती है एक अवशेषी अंग है दोस्तों। ठीक है, और सारे हमारे जो है ये सब अभी पाचन क्रिया में यूज किए जाते हैं। दांत अस्थि क्षय कारण है। ठीक है, दांत अस्थि क्षय कारण है। मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ज़्यादा मीठी चीज़ खाएंगे तभी दांत का धीरे धीरे क्षरण होगा, जहाँ से बैक्टीरिया और सारे जीवाणु पन के वहाँ पे जो है विकसित होंगे और धीरे धीरे खत्म होगा। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? तो इसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दांत के सफ़ेद रंग होते हैं, ये जो है दांतों के ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण यह कठोर होता है, और यही दांत की जो है क्या करता है? सुरक्षा करता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, या भोजन रसधानी द्वारा, या कूटपाद द्वारा। तो इसमें से कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट, या जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पादक ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और उसके साथ साथ हमारे जो है क्या होते हैं? उपोत्पादक मतलब कह रहा है यहाँ पे सह उत्पादक के लिए, हम तो मुख्य उत्पादक के लगा दें, मुख्य सह उत्पादक के रूप में क्या होता है? तो सह उत्पादक के रूप में हमारे जो है ऑक्सीजन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सह उत्पादक के रूप में। ये बनाते नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन जाता है इनके भोजन बनाते वक्त। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या कहते हैं? तो स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, या परजीवी, या प्राणी सम। यहाँ हमारा जो है प्राणी सम वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसे हम लगा लेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो और सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड में तो इससे आसान आसान ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप जो है इतने सारे क्वेश्चनों को कवर कर ले रहे हैं, तो जो है आप और सारे एग्जाम को भी क्लियर करेंगे ना। एक एग्जाम से काम थोड़ी चलने वाला है। एक बार अगर आप देख रहे हैं तो और सारे एग्जाम में भी आप अच्छा कर सकें। निम्नलिखित में किसे प्राण संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसमें से किसे जो है प्राण संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्राण संश्लेषी अंगक जो है इसमें हरित लवक कहते हैं, क्योंकि हरित लवक के अंदर जो है ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन ही हमें प्राण वायु देता है। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है? तो भित्तीय कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका? निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है? तो जठर ग्रंथि की भीतरी वाली भित्ति जो है वो हमारी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लगभग हम क्वेश्चन के समापन की तरफ हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कई जोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है?
इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसमें कूटपाद द्वारा जो है इसका जो है अंतर्ग्रहण होता है। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा इसका अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है। पेप्टाइड को निम्नलिखित किस रूप में तोड़ता है? पेप्टाइड को निम्नलिखित रूप से अमीनो अम्ल में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है। किसमें तोड़ता है? अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है। 2 क्वेश्चन और शेष हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो इसके जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो ग्रसनी ग्रास नली से निगल द्वार द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? निगल द्वार द्वारा जुड़ी होती है। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डायटम या एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इनका जो है ऑप्शन सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गिरहड़ी भाग है। तो गिरहड़ी हमारी छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? तो ये छोटी आंत का भाग है। हिंदी में लिखा गया है। ठीक है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम दोस्तों पोषण करते हैं। ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है समाप्त हुए। आप इस चैनल में बने रहें लास्ट तक। इतने सारे कठिन परिश्रम करने के बाद तो आप जो है अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद।